तो भाइयों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वोंग अपने स्कूल आ चुका था और जेनियाओ उसे देख के उससे कल रात जो हुआ उसके लिए माफी मांगने लगती है। तो वोंग उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी वोंग के पास वही गैंग के लोग आ जाते हैं जिन्होंने वोंग को पिछली रात खूब पीटा था। तो भाइयों चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पे वे गैंग के लोग वोंग को घूर रहे होते हैं। उन गैंग के लोगों को देख के क्लास के सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं, आखिर ये कौन है जो कि हमारे क्लास में आया है। तभी उसके बगल की एक लड़की उसे चुप कराते हुए बोलती है कि तुम धीरे बोलो, नहीं तो अगर उसने सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वह चेंगवेई कॉलेज का गैंग लीडर है जिसके एक आदेश पे वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। और तभी उस गैंग का लीडर जिसका नाम होता है संजू, वह वोंग से बोलता है कि मैंने तो सोचा कि तुम मर चुके हो और मैंने तुम्हें वापस जीवित देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। यह सुन के वोंग बोलता है संजू और उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि सेनियाओ उसका हाथ खींचते हुए उसे रोकती है, लेकिन संजू सेनियाओ को ऐसा करता देख लेता है और फिर वोंग से बोलता है क्योंकि कल तुम नहीं मरे इसलिए तुम आज मर सकते हो। जिस पर जेनियाओ बोलती है भाड़ में जाओ तुम लोग, आखिर वोंग की गलती क्या है जो तुम लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हो। जेनियाओ की बात सुन के सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या ये सभी लोग वोंग को मारने के लिए यहाँ आए हैं। तभी संजू वोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जेनियाओ उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम वोंग को छू भी नहीं सकते। जेनियाओ को ऐसा करता हुआ देख वहाँ के स्टूडेंट बोलते हैं आखिर जेनियाओ के साथ क्या होने लगा। और तभी संजू अपने दोस्तों से हंसते हुए बोलता है क्या तुम लोग देख रहे हो, इस कबाड़ी को अपनी सुरक्षा के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ रही है। और फिर वह वोंग से बोलता है आखिर तुम्हें किससे इतना डर लग रहा है जो तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे हो। और इतना बोलने के बाद वे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है हे माय लॉर्ड, आपके इन टारगेट्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी अराउंड 5 की है। तो वोंग बोलता है केवल 5 की है, मैं तो समझा इनकी और भी अधिक होगी। अच्छा तुम मेरे कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बताओ कि कितनी अधिक है। तो क्यूब वोंग से बताता है कि हे माय लॉर्ड, आपकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में 19 से 22 के बीच में है। और तभी संजू सेनियाओ से बोलता है याओ याओ, ये आदमी तो बेवकूफ है, लेकिन तुम तो इसे मूर्ख मत बनने दो, चाहे तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूँ कि ये एक मूर्ख है। इतना कहने के बाद संजू वोंग को अपने पास बुलाता है और इसकी बात सुन के क्लास के सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब ये वोंग के साथ क्या करने वाला है। और फिर संजू वोंग से बोलता है तो क्यों ना हम कोई गेम खेलें, चलो तुम अपने घुटने पर बैठ जाओ और तुमने क्या गलत किया है एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम पे थोड़ा सा रहम दिखाऊंगा। इस बात को सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। संजू बोलता है यदि तुम्हें यह मंजूर नहीं तो ठीक है, अब मैं तुम्हें जहां भी देखूंगा तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार ना कर दे। अपनी लीडर की ऐसी बात को सुन के वे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और हमें उधर स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर वोंग तो एक शांत स्वभाव का लड़का है, पता नहीं उसकी बेइज्जती करने के लिए उन लोगों ने क्या किया होगा। और अब तो उस गैंग के सभी लोग जोर जोर से वोंग को घुटने टेकने के लिए बोलने लगते हैं। इनके बातों को सुन के एक लड़का अपने बगल में बैठी हुई लड़की से बोलता है अगर वोंग ने सीधे तरीके से इस गैंग के लीडर के सामने अपने घुटने टेक दिए तो वोंग का हाई स्कूल में ज्यादा समय तक जीवित रहना नामुमकिन है। लेकिन तभी सेनियाओ गुस्से में संजू से बोलती है घुटने टेकने, तुम तो बहुत आगे चले गए। और तभी वोंग सेनियाओ के कंधे पे थपथपाते हुए बोलता है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर वोंग उन लोगों से बोलता है जो कायर लोग होते हैं वही बिना मतलब के दूसरों पर हमला करते हैं और जो बहादुर होते हैं वे किसी से नहीं डरते, और तुम जोकरों के लिए तो अब शो खत्म हो गया है। वोंग की इस बात को सुन के वे गैंग के लोग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो हम लोगों से इस तरीके से बात कर रहा है। वोंग की इस बात को सुन के पीछे बैठी हुई लड़की बोलती है वोंग तो आज बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है, जबकि उसके बगल में बैठा हुआ लड़का बोलता है वोंग जो अक्षु तो बहुत ही बहादुर है। और फिर वोंग संजू से बोलता है संजू मेरे पास आपके लिए एक सलाह है कि जीवन में आत्म जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है, और हाँ सेनियाओं को और अधिक परेशान मत करो, सब लोग आपसे कितना डरते हैं कि कोई आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, क्या आप यह भी फील नहीं कर सकते। और फिर वोंग बोलता है अब से मैं सेनियाओं की रक्षा करूंगा। वोंग की इस बात को सुन के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वोंग ने कब से इस लड़की को पटा लिया और अब तो वोंग उसके लिए जान भी देने को तैयार है। वोंग की इस बात को सुन के संजू का तो पारा हाई हो जाता है। वह बोलता है इस बार फिर से तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर संजू वोंग के ऊपर अपने पंच से जोरदार अटैक कर देता है, जिसको देख के क्लास के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। सेनियाओं की तो सांसें ही रुक जाती हैं। और उधर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि बेखौफ उसके पंच को देख रहा होता है। वह बोलता है इतना स्लो पंच, इसे तो मैं दिन के समान क्लियरली देख सकता हूँ। और तभी वोंग उसके हाथों को आसानी से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से संजू काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह सोचता है कि आखिर इसने मेरे हाथ को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। और फिर वोंग तो उसके हाथ को पकड़ने के बाद दबाने भी लगता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। और यह देख के तो उसके क्लासमेट तो हक्के बक्के रह जाते हैं, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और उधर हमें पीछे गैंग के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से हेयर स्टाइल वाला बोलता है कि आखिर बॉस उसे पंच क्यों नहीं कर रहे हैं।
और कुछ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि आखिर वो इसे मार क्यों नहीं रहा। तभी उस गैंग के मेंबर्स संजू को उत्साहित करते हुए बोलते हैं, बॉस उसे खत्म कर दो, उसको उसकी औकात दिखा दो। इधर हमें संजू को दिखाया जाता है जिसकी तो पूरी हालत पतली हो चुकी होती है, उसके पसीने भी चू रहे होते हैं। वह बोलता है मुझे इतना तेज दर्द हो रहा है कि मुझे सहा भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह मेरे हड्डियों को तोड़ देगा। और तभी कोई पर्सन खांसता है, वह बोलता है यह क्या चल रहा है क्लास में, यह क्लास का समय है और सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाओ। जब सभी स्टूडेंट उस तरफ देखते हो तो पता चलता है कि ये तो अपने टीचर हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि हाँ ये तो हेड टीचर हैं, और वोंग भी उनको देख के संजू का हाथ छोड़ देता है, जिस पर संजू बोलता है जाने भी दो मुझे घटिया इंसान। और तभी टीचर क्लास में आ जाता है और उन लोगों से बोलता है तुम लोग तो इस क्लास में नहीं पढ़ते, और फिर संजू की तरफ पॉइंट आउट करते हुए पूछता है क्या तुम इस क्लास में पढ़ते हो, जिस पर संजू कुछ नहीं बोल पाता। और फिर टीचर उन लोगों को डांटते हुए बोलता है चले जाओ यहाँ से, यह क्लास का समय है, तुम जैसे सूअरों को बस टहलना ही आता है। हेड टीचर की ऐसी बात सुन के संजू वहां से अपने साथियों को लेके जाने लगता है, और जाते समय वह वोंग को धमकी भी देता है, बोलता है यह अभी खत्म नहीं हुआ, तुम थोड़ा देर इंतजार करो, मैं इसका बदला जरूर तुमसे लूंगा। संजू की इस धमकी को सुन के वोंग उसे रोकता है और बोलता है कि क्षमा कीजिए लेकिन आप मुझे बताएंगे कि मैं आपका कहाँ इंतजार करूंगा। और वोंग सोचता है कि अगर मैं इन बदमाशों को सबक नहीं सिखाऊंगा तो ये हमेशा आते रहेंगे। और वोंग के इस जवाब को सुन के गैंग के मेंबर्स तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी संजू बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। और सभी स्टूडेंट्स भी वोंग के इस जवाब को सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे तो इसकी तारीफ करने लगते हैं, बोलते हैं कि चेंगबेई कॉलेज के गैंग लीडर को इसने तो धमकी दे डाली। और फिर टीचर उन लोगों को घूरते हैं जिसकी वजह से सभी लोग खामोश हो जाते हैं। फिर संजू जाते वक्त वोंग से बोलता है तुम तो अपने मौत के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, तो ठीक है स्कूल के बाद तुम बास्केटबॉल कोर्ट में मिलना। और तभी वोंग उसे पतली गली से निकल जाने का इशारा करता है, जिसको देख के संजू का तो खून खोल जाता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता। और फिर वो अपने दोस्तों को वहां से लेके निकल जाता है। संजू के बाहर जाते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि वोंग तो काफी ज्यादा लक्की है जो हेड टीचर क्लास में आ गए, नहीं तो आज वोंग की खोपड़ी फोड़ देते वे लोग। और उधर संजू बाहर जाते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ जो टीचर समय पे आ गए, नहीं तो दर्द के मारे मैं चिल्ला देता और गैंग लीडर होने के नाते मेरी काफी ज्यादा बदनामी भी होती। और तभी उसका एक साथी बोलता है बॉस आखिर आपने उसे पीटा क्यों नहीं, जिस पर संजू बोलता है क्या तुम लोग ये समझते हो कि मैं उस टीचर के सामने उसे नहीं पीट सकता, बल्कि मैं तो उसे उस दिन का पछतावा करवाऊंगा जब उसने मुझे क्रश किया था। संजू की इस बात को सुनकर उसके साथी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, बोलते हैं बॉस आप तो काफी ज्यादा क्रूएल हैं। उधर हमें संजू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, उसके हाथ तो कपकपा रहे होते हैं। और फिर इसी प्रकार से ये सभी लोग स्कूल से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। और इसी बीच हमें सेनियाओं को दिखाया जाता है जो कि वोंग को देखे जा रही होती है। वो तो वोंग को अब काफी ज्यादा पसंद करने लगती है और वोंग तो अपना खुश होकर पढ़ाई कर रहा होता है। और उधर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है काउदी। और फिर टीचर उन लोगों को बात करता हुआ देख काउदी के सर पे चौक फेंक के मारता है और उसे बुलाता है, बोलता है काउदी इधर आओ और इस प्रश्न का उत्तर दो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संजू अपने गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ होता है। वह सिगरेट पी के उन्हें अपने लातों से रौंद रहा होता है और वह अभी भी इसी बारे में सोच रहा था कि उसकी जोरदार पकड़ की वजह से मैं तो अपना हाथ भी नहीं हिला पाया था, क्या लड़ाई लड़ने के लिए जोरदार पकड़ जरूरी होती है। और तभी उस गैंग का एक मेंबर आता है जो कि कुछ प्लान बना के आया हुआ होता है। वह बोलता है कि बॉस आपने जैसा कहा था ठीक वैसा मैंने कर दिया है, जिस पर संजू बोलता है बहुत अच्छे, अब उसे उस दिन का पछतावा होगा जिस दिन उसने मुझे क्रॉस किया था। तो भाइयों हमारा यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है, लेकिन आप लोग अभी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। मैंने एक न्यू कॉमिक स्टार्ट की है जो कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके फटाक से उसे वॉच कीजिएगा।